नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुख्तसर वक्त है, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि चंद मिनट में अपनी गुफ्तगू को समेट लूँ। मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन से है, जो पाकिस्तान में इस्लाम पसंद डॉक्टर्स की तंजीम है और 6000 से ज़्यादा डॉक्टर्स इसके मेंबर हैं। और डॉक्टर्स की तादाद के लिहाज से ये पाकिस्तान में डॉक्टर्स की सबसे बड़ी तंजीम है। ये वो वाहिद तंजीम है जो सिर्फ डॉक्टर्स के हुकूक की बात नहीं करती, बल्कि उनके फ़राइज़ भी उनको याद दिलाती है। पीमा का जहती प्रोग्राम है जो दावत व तरबियत, तिब्बी तालीम और इंसानी खिदमत पर मुश्तमिल है। पीमा पाकिस्तान के साथ साथ दूसरे ममालिक से भी ताल्लुक़ रखती है और वहाँ पर भी उसका दायरा अमल है। एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसे फेडरेशन ऑफ इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन कहा जाता है। 50 के करीब इस्लामी ममालिक की जो IMAs हैं, इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशंस, वो इसकी मेंबर हैं और पीमा इसकी बानी मेंबर है। और ख़ुद गज़ा की जो इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन है वो इसमें बाकायदा तौर पर शामिल है और हमारा बराह रास्त उसके साथ राब्ता है। पीमा का नस्बुलैन ये है कि इंसान की किरदार साजी की जाए और इंसानी खिदमत के ज़रिए अल्लाह ताला की रज़ा हासिल की जाए। और इस हवाले से अगर देखा जाए तो आज इंसानी खिदमत का जो सबसे बड़ा मकाम है, जहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो गज़ा है। और गज़ा आप जानते हैं कि फ़लस्तीन में है, और फ़लस्तीन वो मुकाम है कि जहाँ पर बैतुल मुक़द्दस है, और बैतुल मुक़द्दस या यरूशलेम वो शहर है कि जहाँ पे मस्जिद अक़सा वाक़ है। और मस्जिद अक़सा वो मस्जिद है कि जो हमारा क़िबला अव्वल है। और बक़ौल मुश्ताक़ साहब के हम 2 हरम की तो बात करते हैं, हरमैन शरीफ़ैन की, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि मस्जिद अक़सा भी हमारे लिए यकीनी तौर पर हरम का दर्जा रखती है। वो हमारा तीसरा हरम है और आज वो यहूद के कब्ज़े में है और उसे आज़ाद कराना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। गज़ा के बारे में आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि ये एक 40 किलोमीटर तवील पट्टी है और जो सिर्फ 10 किलोमीटर चौड़ी है, लेकिन इसमें 25 लाख नफूस आबाद हैं, जो हम 25 करोड़ पाकिस्तानियों से ज़्यादा साहिब ईमान हैं। इस छोटी सी पट्टी के ऊपर पिछले 8 माह से इसराइल हमला आवर है और वहाँ 40,000 से ऊपर लोगों को शहीद किया जा चुका है, जिनमें अक्सरियत बूढ़े और ख़वातीन और बच्चों की है। 90,000 के करीब लोग वहाँ ज़ख्मी हैं। वहाँ मजमूई तौर पर सिर्फ 65-70 हस्पताल थे जो ज़्यादातर तबाह कर दिए गए हैं, और आज वहाँ सिर्फ 2-3 हस्पताल सलामत हैं जहाँ पर मरीज़ों का इलाज हो रहा है। वहाँ जो 170 के लगभग एम्बुलेंसेस थीं वो ज़्यादातर तबाह कर दी गई और अब सिर्फ चंद एम्बुलेंसेस सलामत हैं। पानी और ग़िज़ा वहाँ नायाब है, बिजली की फराहमी मुअत्तल है, अद्वियात और आलात का फ़क़दान है, और हद ये कि बेहोशी की जो अद्वियात होती हैं वो भी मौजूद नहीं हैं। और छोटे छोटे बच्चों के बाज़ औक़ात ऑपरेशन जो है बग़ैर बेहोशी की दवा के किए जा रहे हैं। और ऐसी सूरत में ऑपरेशन करते वक्त जो तकलीफ़ होती है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितनी शदीद होती है, हम शायद उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जहाँ तक मेरी ऑर्गेनाइजेशन का ताल्लुक़ है, अब तक हमने गज़ा के साथ पूरा ताउन करने की कोशिश की है। हमने 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा इकट्ठे किए हैं, जो वहाँ हमने 4 करोड़ भिजवा दिए हैं और बाकी भी हम इंशाअल्लाह ताला भिजवाएंगे। हमारी आगाही मुहिम जारी है, जिसमें हमारी तरफ से पोस्टर्स भी आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं, मज़ामीन भी होते हैं, TV टॉक शोज़ में भी हम हिस्सा लेते हैं और डॉक्टर्स के प्रोग्रामात भी करते हैं। और इन सब का मकसद यही होता है कि लोगों को गज़ा और फ़लस्तीन के हकीकी मसले पर आगाह किया जाए। हमने वहाँ पे अद्वियात और आलात भिजवाए हैं और हम एम्बुलेंस भी वहाँ भिजवा रहे हैं और मिस्र के अंदर वो तैयारी के मराहिल में है। हमारे डॉक्टर्स वहाँ जाने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन उनको वहाँ जाने की इजाज़त नहीं मिल रही है। हमने डॉक्टर से नाम मांगे थे
تو 3000 سے زیادہ ڈاکٹرز نے ہمیں نام لکھوائے ہیں کہ جو وہاں جا کے اپنی خدمات مہیا کرنا چاہتے ہیں، اور آپ حیران ہوں گے کہ ان 3000 میں سے اکثریت جو ہے وہ خواتین ڈاکٹرز کی ہے۔ وہ تیار ہیں، لیکن ہماری حکومتیں جو ہیں اس پر آمادہ نہیں ہیں کہ مصری حکومت سے کوئی بات کی جائے اور ان ڈاکٹرز کو وہاں بھجوانے کا انتظام کیا جائے۔ میں اختتام پر صرف 2 احادیث کا حوالہ دوں گا۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایمان کے 3 درجے ہوتے ہیں، اور سب سے بلند ترین درجہ یہ ہوتا ہے کہ برائی کو اپنے ہاتھوں سے ختم کیا جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایمان کا یہ جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے یہ غزہ کے لوگوں کو حاصل ہے، اور وہ برائی کے خلاف، باطل کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں اور اس کو مٹانے کی اور اس سے جنگ کرنے کی وہ پوری کوشش کر رہے ہیں۔ دوسرا درجہ زبان سے اس برائی کے خلاف جہاد کا ہوتا ہے، اور یہ کام ہم اور آپ کر رہے ہیں۔ اور تیسرا جو کمزور ترین درجہ ہے وہ لوگ ہیں کہ جو دل میں برائی کو برا جانتے ہیں۔ پوری امت مسلمہ اس درجے پر بحثیت مجموعی موجود ہے، لیکن جو ہمارے حکمران ہیں بدقسمتی سے وہ اس تیسرے درجے میں بھی موجود نہیں ہیں۔ وہ کسی طرح بھی غزہ کے معاملات پہ بولنا نہیں چاہتے، اس کی مذمت نہیں کرنا چاہتے، اور عملی طور پر کچھ نہیں کرنا چاہتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں یہ کہا تھا کہ وہ نیکی جو بھاری بھرکم ہو اور کبھی کبھار کی جائے، اس سے بہتر وہ نیکی ہوتی ہے جو تواتر کے ساتھ کی جائے اور مسلسل کی جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس نیکی کا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کو سر انجام دیں۔ ہم میں سے ہر شخص اپنے اپنے عمل کا قیامت کے دن جواب دہ ہوگا، اور جو کچھ ہمارے سینوں میں مستور ہے وہ ساری دنیا کے سامنے آ جائے گا۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور۔ رات طویل ہے، اندھیری ہے، مگر اس رات کو ڈھل جانا ہے، لیکن جواب ہمیں یہ دینا ہے کہ اس رات کی چوکھٹ پر، اس رات کی دہلیز پر ہم نے اپنے حصے کا چراغ روشن کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ ایک شعر ہے کہ شب کو آخر ڈھل جانا ہے لیکن اس کی چوکھٹ پر، شب کو آخر ڈھل جانا ہے لیکن اس کی چوکھٹ پر ممکن ہو تو مدھم سا بس ایک چراغ جلا دینا۔ قیامت کے دن مجھ سے اور آپ سے یہی پوچھا جائے گا کہ اس طویل اندھیری رات میں ہم نے اپنے حصے کا دیا روشن کیا تھا نہیں کیا تھا، اس رات کی چوکھٹ پر ہم نے چراغ روشن کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ آج اس رات کی طوالت جتنی بھی ہو لیکن بالآخر یہ ڈھل جائے گی، اور صبح فروزہ ہمیں یقین ہے کہ ہماری منتظر ہے، اور اس دن کو ہم دیکھ سکیں گے یا نہیں دیکھ سکیں گے یہ اللہ کو پتہ ہے، لیکن یہ ہمیں یقین ہے کہ اگر ہم نے اپنے حصے کا چراغ جلا دیا ہے تو ہم کامیاب ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اگر ہم نے اس اندھیرے کے خلاف جہاد کا اعلان کیا تو بہت جلد یہ صبح طویل طلوع ہونے والی ہے۔ آخر میں صرف یہی ایک کہوں گا کہ ہمیں خبر ہے کہ ہم ہیں چراغ آخر شب، ہمیں خبر ہے کہ ہم ہیں چراغ آخر شب، ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے۔ جزاک اللہ۔